Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, this is class 11th and we are dealing the chapter oscillations and waves. तो उसमें हमने जो टॉपिक उठाया है दैट इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन में इससे पहले हमने इक्वेशंस निकाली. डिस्प्लेसमेंट x के लिए force F equal to minus kx, you know the equations. F is equal to minus kx, acceleration A equal to minus omega square x, ठीक है. V equal to plus minus omega under root of A square minus x square, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी आपने निकाला, दैट इज 1/2 k इंटू ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, लेट मी करेक्ट इट, काइनेटिक एनर्जी यस 1/2 k x स्क्वायर. यहाँ ओमेगा स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है. और टोटल एनर्जी E 1/2 k a स्क्वायर, ठीक है. तो ये इक्वेशंस हमने निकाली, डिफरेंट इक्वेशंस. इसके अलावा हमने x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन निकाली. वेलोसिटी के लिए a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है. और एक्सेलरेशन के लिए इसका डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x, जो यहाँ हमने लिखा है. या मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t, दैट इज देन x प्लस फाइव इज इनिशियल फेज. These are different equations related to SHM. SHM के लिए equations, simple harmonic motion. तो आज हम इन चीजों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ F वर्सेस X. F वर्सेस X स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ये जो माइनस k है इसका स्लोप होगा, दैट मीन्स नेगेटिव स्लोप. नेगेटिव स्लोप के लिए जो ग्राफ आपको याद होगा, यानी जब x पॉजिटिव तो f नेगेटिव, x नेगेटिव तो f पॉजिटिव. देखिए, अगर हम यहाँ x को पॉजिटिव लेंगे तो ये f नेगेटिव आएगा, अगर x को नेगेटिव लेंगे तो f पॉजिटिव आएगा. मतलब ये x है, ये f है, दिस इज ओरिजिन. अगर हमने x को पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव आएगा. फॉर एग्जांपल हियर वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ फोर्स हियर नेगेटिव, x नेगेटिव f पॉजिटिव, दैट मीन्स ऊपर के साइड में, ठीक है. तो यहाँ प्लस c अगर हम लेंगे, c इज 0 हियर, प्लस 0 लेंगे तो 0, इसका ये मतलब है कि इट पासेस थ्रू द ओरिजिन. सो इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, वी गेट द इक्वेशन लाइक दिस, ठीक है. यहाँ पे देखो, ये जो है, अगर एक्सट्रीम पोजीशन यहां से x, यहां से यहां तक मैक्सिमम x अगर हम मानेंगे a, यहां भी हम मानेंगे a, so this is x is equal to plus a and this x is equal to minus a, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं. उस टाइम आप फोर्स जो है, दिस इज फोर्स and here this is the value of the force at x equal to minus a. यानी अगर हम x को प्लस a लिखेंगे, प्लस a, दैट मीन्स फोर्स विल बी मीन पोजीशन पे
पहले हम मेन पोजीशन पे लेंगे। मेन पोजीशन पे x0, फोर्स भी 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे x इज इक्वल टू प्लस a पहले, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के ए, इसके बदले। ठीक है, तो यहां जो ये फोर्स का वैल्यू है ये वाला, दिस इज माइनस के इंटू ए व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, जो यहां, तो देन f इज इक्वल टू प्लस के ए। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है इट इज फोर्स के लिए प्लस के ए। ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। ग्राफ बिटवीन फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एफ वर्सेस एक्स, एसएचएम वाला ग्राफ, नेगेटिव स्लोप है इसका। तो यहां से अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, दैट इज एफ, दैट इज स्लोप परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर जो है इट मींस जो ये जो फोर्स है इट मींस फोर्स, डिवाइडेड बाय बेस इट मींस एक्स। सो एफ डिवाइडेड बाय एक्स विल बी slope, and that slope is k, that is k is equal to f divided by x। ये चीज याद रखना है, f is equal to प्लस के, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। अगेन दिस हियर नेगेटिव, तो इक्वेशन से भी आपको पता चलता है। ये पहला पॉइंट है f वर्सेस x। साथ साथ आप नोटबुक भी मेंटेन करें। सेकंड केस जो है a वर्सेस x, तो इसमें भी यही बात है, a वर्सेस x, अगेन इट विल बी हैविंग द सेम ग्राफ। यहां हम x को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन है, इसका भी नेगेटिव स्लोप है, तो ओरिजिन से पास ऑन होगी क्योंकि प्लस 0 होगा। c के बदले अगर हम इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ c 0 है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास ऑन होगा। सो वी विल गेट द ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन मान लीजिए, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन मान लीजिए। दैट मीन्स हियर x इज इक्वल टू माइनस ए, हियर x इज इक्वल टू प्लस ए, here x is equal to 0। मेन पोजीशन, ये वन एक्सट्रीम पोजीशन, अंदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर हम मेन पोजीशन लेंगे, मेन पोजीशन उसमें x 0 है, तो एक्सेलरेशन भी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, दैट इज 0। एक्सट्रीम पोजीशन लेंगे हम, एक्सट्रीम पोजीशन में x इज इक्वल टू प्लस ए पहले, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, कैपिटल ए, और x इज इक्वल टू माइनस ए अनदर एक्सट्रीम, तो a इज इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है इसका, ये वैल्यू जो है इसका या फोर्स के लिए इट इज ओमेगा स्क्वायर ए, एंड हियर इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है इसके बदले। ठीक है, so this is expression, this is the graphical representation for a versus x, a versus x, please note it, a versus x। ठीक है, अब इसके बाद है v versus x। देखिए इसका भी ग्राफ हमने ड्रा किया, इसका भी ग्राफ ड्रा किया, और अब इसका है, ये नोट कीजिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज v वर्सेस x, v वर्सेस x, v वर्सेस x, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पार्टिकल का, जिसमें एसएचएम है। तो अब ये इक्वेशन जो है इसको थोड़ा सा पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा।
v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस बनेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको दोनों साइड से अब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दोनों साइड से ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। ठीक है, सो इट विल बी वी स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल राइट इट हियर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहाँ है। वी स्क्वायर बाई ओमेगा ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आप देख लीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। आपको याद होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, अगर यहाँ ये और ये बराबर होगा, यानी फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तब ये सर्कल बनेगा, सर्कल का इक्वेशन। ये आप मैथमेटिक्स में आप क्लियर कर सकते हो। So it is an equation of ellipse. It is an equation of ellipse. यानी ये मतलब है कि v वर्सेस x का ग्राफ इलिप्टिकल ग्राफ होगा, इलिप्स बनाएगा ये। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं ऐसे, इलिप्स का ग्राफ ऐसे। ये v है, v वर्सेस x। ये x का मीन पोजीशन है, x इक्वल टू 0 यहाँ है। अगर आप x इक्वल टू 0 लेंगे तो इसका मतलब है v स्क्वायर x इक्वल टू 0 पे v स्क्वायर बाई ओमेगा a का होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा a का होल स्क्वायर। इट मीन्स जो v होगा वो होगा प्लस माइनस ओमेगा a। ओमेगा ए, इसका मतलब है x इक्वल टू 0 पे ये जो वैल्यू है v का, इट इज प्लस ओमेगा ए एंड हियर इट इज माइनस ओमेगा ए, प्लस माइनस ओमेगा ए मीन पोजीशन पे। ठीक है, और वो तो यहां से भी आपको क्लियर होता है, मीन पोजीशन पे x इक्वल टू 0 दैट इज प्लस माइनस ओमेगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा ए प्लस माइनस ओमेगा ए। तो ये तो यहां से भी क्लियर होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो, एक्सट्रीम पोजीशन पे a और x बराबर होता है तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा 0। देखो वो तो यही है। आप एक्सट्रीम पोजीशन पे ले लीजिए, ये वाला जो है ये x को a के बराबर ले लीजिए, सो इट विल बी a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 1, तो वो 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 0 आएगा। इसका मतलब है v स्क्वायर बाई ओमेगा ए होल स्क्वायर, इट विल बी 0। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, v स्क्वायर बाई ओमेगा ए होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर के बदले में लिखूंगा ए स्क्वायर बिकॉज वी आर
टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे x इज इक्वल टू a होता है, ठीक है। सो इट विल बी a स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये a स्क्वायर बाई स्क्वायर इज 1, तो वो 1 जो है v स्क्वायर बाई ओमेगा a होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 0। v स्क्वायर बाई ओमेगा a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स v इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ जब आपने x को a लिया और आपने x को माइनस a लिया तो उस टाइम जो है वेलोसिटी 0 है। तो ये इलिप्टिकल ग्राफ है, v वर्सेस x का ग्राफ इलिप्टिकल आता है, इलिप्स, ठीक है, इलिप्टिकल ग्राफ। सो v वर्सेस x इज इलिप्टिकल ग्राफ, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ। हाँ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स। देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो एक ही ग्राफ पे हम दिखाएंगे। ये वाला एक्सट्रीम मेन पोजीशन है, x इक्वल टू 0, ठीक है। से हियर x इज इक्वल टू a, से हियर x इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है? ये दिस इज एनर्जी ग्राफ। पहले काइनेटिक एनर्जी E के या EP भी दिखा सकते हैं बाद में। अब आप काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेन पोजीशन पे x इक्वल टू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए 1/2 के ए स्क्वायर, क्योंकि x को 0 लिया तो के स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि a है इसमें मैक्सिमम वैल्यू, a इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यानी इसका मतलब है जो मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि मेन पोजीशन पे ही वेलोसिटी v का वैल्यू भी मैक्सिमम होता है मेन पोजीशन पे, ठीक है। तो अब आप ये दिखा सकते हो मेन पोजीशन पे। चलो यहां हमने दिखा ये वाला पॉइंट, मेन पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे देख लीजिए। एक्सट्रीम पोजीशन पे x इज इक्वल टू a इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि वहां वेलोसिटी भी 0 होता है, आपको पता ही है। यानी एक्सट्रीम पोजीशन ये है, उस पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये वाला पॉइंट लेना है। और यहां भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी 0, ठीक है। मतलब इसका जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा, दिस विल बी द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वाला करो। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वाला करो, इसी पे ड्रॉ करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ये आपने नोट किया होगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ये है, पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल टू 0 पे मेन पोजीशन पे क्या है? E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी EP, इट इज इक्वल टू 1/2 k 0 स्क्वायर, दैट इज 0। यानी मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, वो तो यही पॉइंट होगा। और एक्सट्रीम पोजीशन पे दैट मींस प्लस माइनस a x इक्वल टू प्लस माइनस a, EP विल बी इक्वल टू 1/2 k प्लस माइनस a का होल स्क्वायर, एंड इट विल बी 1/2 k a स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू है ये, कहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाइए तो वहां आप देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू, वो जो ये है इट इज 1/2 k a स्क्वायर, यही है। उसके बराबर यहां आपको पॉइंट देखना है ऐसे, और यहां भी ऐसे।
मतलब आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी ईपी, या पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है मेन पोजीशन पे वो मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पे 0 है। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है, पोटेंशियल एनर्जी वहां मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी है। जहां भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक इनटू पोटेंशियल, काइनेटिक इनटू पोटेंशियल, इट मींस द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। ऐसे होना चाहिए ग्राफ। वो तो इस इक्वेशन से क्लियर होता है, टोटल एनर्जी E एट ऑल पॉइंट्स इज 1/2 ka², एट ऑल पॉइंट्स, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम या मीन नहीं है। 1/2 ka², वो 1/2 ka² ये है, तो इसका मतलब है यहां पर भी यही वैल्यू होना चाहिए, यहां पर भी यही वैल्यू होना चाहिए, यहां पर भी यही वैल्यू होना चाहिए। तो ये टोटल एनर्जी है E, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है, क्योंकि 0 पर भी ये 1/2 ka² होना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे x=-a पर भी यही वैल्यू होना चाहिए, और x=+a भी पर भी यही वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट। ये तो ईपी का ग्राफ है और ये तो ई का ग्राफ, टोटल एनर्जी। ठीक है, सो दिस वाज ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, टोटल एनर्जी वर्सेस एक्स। उसमें एक्स है नहीं, तो ये देखिए आप ऐसे, ये वाला और ये वाला, ये ग्राफ हमने ड्रा किया। ठीक है, अब फाइनली एक्स वर्सेस टी ग्राफ दिखाना है, v वर्सेस t, यानी x वर्सेस टाइम, v वर्सेस टाइम, a वर्सेस टाइम, ये दिखाना है। इससे पहले आपने x वर्सेस v वर्सेस x ड्रा किया ग्राफ, f वर्सेस x ड्रा किया ग्राफ। ठीक है, तो अब x वर्सेस t का ग्राफ, तो अब आप नीचे देखो x वर्सेस t, x वर्सेस t, ठीक, x वर्सेस t का ग्राफ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है SHM में, डिफरेंट क्वांटिटीज। नाउ x वर्सेस t, अब उसके लिए इक्वेशन आप लाइए, x = a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, अब आप ओमेगा t प्लस 5 जो है, ओमेगा टी प्लस 5 जो है, इसको थीटा मान लीजिए। ठीक है, या इनिशियली हम फाई को 0 लेंगे आसानी के लिए। ठीक है, से फाई = 0, x = a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी। ठीक है, जरूरी नहीं हम फाई को 0 लेंगे, ये 0 डिग्री लेंगे, ये आसानी के लिए है, इक्वेशन को आसान बनाने के लिए। अब ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी का जो वैल्यू है ओमेगा टी, इट कैन बी 0, इट कैन बी π/2, पाई, 3π/2, 2π। ठीक है, या अगर हम टाइम पीरियड में लेंगे 0, t/4। ठीक है, t/4। आपको कैसे ये पता चलेगा, ओमेगा टी आप ले लीजिए π/2 के बराबर, ओमेगा इज 2π/t, 2π/t। ठीक है, आपको स्मॉल टी निकालना है, 2π/t इंटू टी, इट विल बी इक्वल टू π/2, π/2। ठीक है, पाई और पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, टी यहां आ गया। ठीक है, तो ट्वाइस टी विल बी इक्वल टू t/2, तो t विल बी t/4। समझ में आ गया? यानी अगर आप ओमेगा टी को 0 लेंगे, यानी ये थीटा, ये जो एंगल ये थीटा के फॉर्म में होगा, ये तो टाइम यहां हमको मिलेगा।
when theta equal to 0, that means omega t is 0, t is 0. ओमेगा टी पाई बाई टू लेंगे आप, पाई बाई टू आप लेंगे, ठीक है, आप ओमेगा टी को पाई बाई टू ले लीजिए, ठीक है। अब इस ओमेगा टी को पाई बाई टू के बराबर जब हमने रखा तो स्मॉल टी जो है, स्मॉल टी दैट इज टी बाई 4। इसी तरह यहां मैंने बताया पाई ले लीजिए, तो आप ओमेगा टी को पाई के बराबर रखो, पाई ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखो, टी इज टाइम पीरियड, इंटू स्मॉल टी इट इज इक्वल टू पाई, पाई और पाई कैंसिल हो गया, टी इधर आ गया, ट्वाइस टी इज इक्वल टू टी, स्मॉल टी इज इक्वल टू टी बाई 2। इसका मतलब है यहां टाइम पीरियड का हाफ होता है स्मॉल टी। इसी तरह ये 0 इज पाई बाई 2, पाई ये 3 पाई बाई 2 ले लीजिए, 3 पाई बाई 2, ठीक है 3 पाई बाई 2। जब 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ओमेगा टी आप लेंगे, ओमेगा के बदले 2 पाई बाई टी ले लीजिए, तो यहां 3 पाई बाई 2 होगा। तो ये देख लीजिए पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये 2 यहां 4 बन गया, तो ये टी यहां आएगा, तो स्मॉल टी विल बी इक्वल टू ये 3t by 4, 1t by 4, 2t by 4, 3t by 4। फिर आप इसको 2 पाई ले लीजिए, 2 पाई, तो 2 पाई जब आप लेंगे यू विल गेट ओमेगा t इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा के बदले 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी इट विल बी इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये टी इधर आएगा तो टी आएगा कैपिटल टी। ये देखो, यानी आप इन टर्म्स ऑफ एंगल ले लीजिए, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, टी बाई 4 टी बाई 2 3t बाई 4 टी। अब हम ग्राफ x वर्सेस t को ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ द ग्राफ। x वर्सेस t, x वर्सेस t, ठीक है। अब आप यहां स्मॉल टी, मैंने x वर्सेस t ग्राफ बताया, तो ये t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4 t, मतलब 0, फिर t बाई 4, t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4 t, ठीक है। अब इसको इस इक्वेशन में हमने लिया, इक्वेशन इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। जब आप t को 0 लेंगे तो ओमेगा टी, थीटा भी 0 होता है, थीटा क्या है, थीटा ओमेगा टी है, तो ये 0 तो x भी 0। जब आप t बाई 4 लेंगे, t बाई 4 उस टाइम ये पाई बाई 2 होगा, तो ओमेगा टी इज पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, x इक्वल टू a के बराबर, x इक्वल टू a, तो यहां a है। t बाई 2 पर ये पाई है, तो साइन ओमेगा टी दैट इज साइन पाई, दैट इज अगेन 0, सो हियर 3t बाई 4 बाई 3 पाई बाई 2 होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा, दैट मीन्स 3 पाई बाई 2 इज पाई प्लस पाई बाई 2, दैट इज अगेन वो -1 होता है, ये 270 होता है, ठीक है। साइन 270 इज -1 और ये माइनस ए आएगा, तो ये माइनस ए बिल्कुल यहां, यानी इस पे मैक्सिमम ग्राफ ऐसे ड्रा करेंगे, नहीं यहां पे ये जो है इसका ये माइनस ए है, ये जो है इसका ये प्लस ए है, एक्स इक्वल टू प्लस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। फिर t पर जब आप t लेंगे, ये 2 पाई है, साइन 2 पाई अगेन
साइन 2 पाई अगेन 0, साइन पाई भी 0, 2 पाई भी 0, 3 पाई भी 0। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ग्राफ आएगा, साइनोसॉइडल ग्राफ होना चाहिए, ये तो हमको क्लियर हो गया। तो ये एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है। ठीक है, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। ठीक है, अब v वर्सेस टी का ग्राफ हम बताएंगे, v वर्सेस टी। तो v वर्सेस टी का ग्राफ जो है, v वर्सेस टी, इक्वेशन लाई आप x इज इक्वल टू, नहीं, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस, वहां ओमेगा टी प्लस 5 है, मैंने बताया आसानी के लिए ओमेगा टी ले लीजिए। तो अब आप देख लीजिए ओमेगा टी, अब आपको क्लियर हो गया ओमेगा टी 0 है, क्या है 0। तो उस टाइम कॉस ओमेगा टी जो है इट इज 1, तो v होगा प्लस a ओमेगा, पॉजिटिव वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मीन पोजीशन पे। और ओमेगा टी आप 90 डिग्री पाई बाय 2 ले लीजिए, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 दैट इज 0। फिर आप ओमेगा टी को ले लीजिए, ओमेगा टी को ले लीजिए, ये 0 पाई बाय 2 पाई, और v होगा ये a ओमेगा कॉस पाई, कॉस पाई -1, तो ये माइनस a ओमेगा होगा। फिर आप ओमेगा टी को ले लीजिए 3 पाई बाय 2, ठीक है, 0 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मीन्स 270, और cos ऑफ 270 जो है, cos ऑफ 270 दैट मीन्स 180 प्लस 90। ठीक है, 180 प्लस 90, cos ही रहेगा, वो cos 90 के बराबर है, क्योंकि 180 प्लस 90 दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो ये माइनस cos 90 वो तो 0 ही आएगा, v विल बी इक्वल टू 0। ठीक, अब यही ग्राफ हम यहां दिखाएंगे, यहां देख लीजिए, इसको x वर्सेस, अब दोबारा यहां, चलो यहां मैं ग्राफ दिखाता हूं इसका, ये v वर्सेस t ग्राफ है, ये v वर्सेस t ग्राफ है। पहले 0, t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, या π/2 लिख सकता हूं, पाई लिख सकता हूं, 3π/2 लिख सकता हूं, 2π। तो पहले 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी का, समझो यहां, मतलब यहां ऐसे ग्राफ, तो यहां था, π/2 पे 0, पाई पे माइनस ये वाला, ये जो पाई है यहां माइनस a ओमेगा, और यहां प्लस a ओमेगा। ठीक है, ग्राफ। तो इसी तरह हम a वर्सेस x का ग्राफ, a वर्सेस t का ग्राफ, तो आपको पता है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। देखिए इसमें साइन ओमेगा टी, तो ये ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ, लेकिन इसमें नेगेटिव है तो उसका उल्टा ग्राफ आना चाहिए। यू शुड गेट द ग्राफ लाइक दिस। अब इसमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सो यू विल गेट द ग्राफ, यानी अगर आप 0 रखेंगे ओमेगा टी को तो ये आएगा 0 ही, फिर आप 90 रखेंगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आएगा, तो माइनस मतलब नीचे। ठीक है, ऐसे ग्राफ आएगा। 0 पे π/2 या t/4, पाई या t/2, 3t/4 या 3π/2, ये 2π। ये है a वर्सेस t ग्राफ। ठीक है, ये x वर्सेस t ग्राफ, v वर्सेस t ग्राफ, और ये है a वर्सेस t। अब आप देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि देखो यहां ये 0 से स्टार्ट होता है ग्राफ, ये मैक्सिमम से, इसका मतलब है जो v है इट लीड्स द डिस्प्लेसमेंट बाय एन एंगल ऑफ π/2, यहां से यहां तक लीड करता है।
V leads x by pi by 2. सेकंड पॉइंट, अब देखिए ये जो ग्राफ है इसके बाद ये ग्राफ आता है, तो ये जो यहां से ग्राफ आता है इसका मतलब है ये लीड करता है, ये लीड करता है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 टू द वेलोसिटी. सो ए लीड्स v बाय पाई बाय 2. ठीक है, इन्हें शिफ्ट कर लीजिए, आप देख लीजिए इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए. ये वाला जो है, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ मैच करेगा जब हम इस पोर्शन को शिफ्ट कर देंगे. इसका मतलब है कि ये जो है ये लीड करता है इसको. ठीक है, अब ये और ये ग्राफ कंपेयर कीजिए. देखिए यहां ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है लेकिन उल्टा है, यानी आउट ऑफ फेज है. इसमें फेज डिफरेंस कितना है? पाई है. देखो ये वाला ग्राफ कब ये ग्राफ बनेगा? ये तब ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, जब हम या मैं ये कह सकता हूं ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ कब बन सकता है? जब मैं इसको ये पार्ट जो है इसको यहां पीछे शिफ्ट कर दूं. ठीक है, तो ये जो है ये 0, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई बाई 2 होता है. हाँ, ये t बाई 4 है. ठीक है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है 3 पाई बाई 2, 2 पाई होता है. ठीक है, तो ये टाइम में 3 पाई बाई 2, ये पाई यहां होता है, तो ये पाई बाई 2 होता है. एंगल दिखाइए आप. देखो इस और इसमें कितना डिफरेंस है? पाई को. ए लीड्स किसको लीड करता है? एक्स को बाय एन एंगल ऑफ पाई, बाय एन एंगल ऑफ पाई. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को. पाई मींस पाई रेडियंस. तो ये चीज हमने आपको सिखाया. वेलोसिटी लीड्स एक्स बाय पाई बाय 2 रेडियंस, ए लीड्स वी बाय पाई बाय 2 रेडियंस एंड ए लीड्स एक्स बाय पाई रेडियंस. ए लीड्स एक्स बाय पाई रेडियंस. तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो आज आपने सारे ग्राफ्स ड्रा किए एसएचएम के. एफ वर्सेस एक्स बी, ए वर्सेस एक्स बी, वी वर्सेस एक्स बी. वी वर्सेस एक्स इलिप्टिकल ग्राफ होता है, एफ वर्सेस एक्स स्ट्रेट लाइन, ए वर्सेस एक्स स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप है उनका. तो फिर आपने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, टोटल एनर्जी वर्सेस एक्स, वो ग्राफ भी देखा. फिर आपने एक्स वर्सेस टी का ग्राफ देखा, वो ये है. वी वर्सेस टी का ग्राफ ये है, ए वर्सेस टी का ग्राफ ये है. तो इस तरह आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एसएचएम का निकाला. होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी मच. थैंक यू.